मेरी तरह पूरे साल आइसक्रीम खाना किसे पसंद है। मुझे तो कितनी भी ठंडी पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन आइसक्रीम आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट रहती है। तो चलिए आज घर पे ही बनाते हैं आइसक्रीम। जो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं उससे आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पतीली ले ली है। मैं 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने 2 पतीली ले ली है। तो यहाँ पे हमें 1 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने के लिए 500 ml दूध चाहिए। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इस तरह फॉर्क से दूध की जो पाउच आती है, जो पैकेट आता है, उसे ओपन करो। तो मैंने वैसे ट्राई किया, लेकिन ये आइडिया फेल हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो मैंने लास्ट में उसे सीजर से ही मैंने कट कर लिया है और दोनों पतीली में मैंने 500 ml दूध ले लिया है। और ये जो रेडीमेड पैकेट है उसके अंदर जो ये पाउडर निकला है, वो सारा पाउडर हम डाल देंगे दूध के अंदर। मैंने यहाँ पे 2 फ्लेवर लिए हैं, एक काजू द्राक्ष लिया है और एक बादाम पिस्ता लिया है। तो दोनों पैकेट को मैंने दूध के अंदर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और सारा पाउडर अच्छे से घुल जाए दूध के अंदर, उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। पहले से ही ऑन कर देंगे तो उसके अंदर लम्प्स भी पड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली उसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। तो चलिए, यहाँ पे दोनों पतीली में एक उबाल आ गया है, तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और दोनों ही पतीली को मैंने पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख दिया है। और इस तरह पंखे के नीचे इसे मैंने ठंडा कर लिया है। एकदम रूम टेम्परेचर पे आए उतना हमें ठंडा कर लेना है। और अब इसे हमें एकदम क्रीमी बनाना है आइसक्रीम को। तो इसके अंदर हम डालेंगे व्हिप क्रीम। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप घर पे जो मलाई होती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप जितनी व्हिप क्रीम ली है और इस तरह के डबल बीटर से मैंने इसे फेंट लिया है। अगर आपके पास इस तरह का डबल बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी इसे विस्क कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। चलिए, दोनों पतीली को, मतलब कि दोनों ही आइसक्रीम को मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया है। और अब ले लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह की आइसक्रीम बनाई है, बादाम पिस्ता और काजू द्राक्ष। तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे चॉप करके। तो यहाँ पे मैंने पहले बादाम पिस्ता ले लिया है, उसे इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, लेकिन इतना बारीक चॉप नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह के ड्राई फ्रूट कटर से उसे कट कर लिया है, मतलब कि चॉप कर लिया है। तो इसमें एकदम बारीक अच्छे अच्छे पतले से चिप्स निकलते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चॉप हो चुका है। तो चलिए, थोड़े से बादाम पिस्ता हम डाल देते हैं, बादाम पिस्ता वाले फ्लेवर में। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे। और अब यहाँ पे मैंने काजू ले लिए हैं, उसे भी मैंने अच्छे से बारीक से चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने द्राक्ष ले ली है, यानी कि किशमिश। गुजराती में द्राक्ष को, मतलब कि किशमिश को द्राक्ष बोलते हैं। तो इस तरह उसे भी हमें 2 पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने काली वाली और जो रेगुलर द्राक्ष आती है, मतलब किशमिश आती है, वो दोनों ही ली है, क्योंकि मेरे पास थी। अगर आपके पास कोई भी एक है तो भी आप ले सकते हो। तो चलिए, अब काजू द्राक्ष को मैंने डाल दिया है इस मिक्सचर के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ले लिया है एक एल्यूमिनियम का टीन और उसके अंदर ये सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है और ऊपर से इसे एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने रैप कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने एक एयरटाइट डिब्बा ले लिया है, उसके अंदर मैंने बादाम पिस्ता वाला जो मिक्सचर है वो डाल दिया है। तो आप दोनों में से किसी एक तरीके से इसे जमा सकते हो आइसक्रीम को। दोनों में बढ़िया तरीके से आइसक्रीम बनेगी, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो चलिए, अब दोनों आइसक्रीम को रख देना है फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए। इसे हमें सेमी सेट करना है, एकदम सेट नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरह का सेमी सेट होना चाहिए। तो चलिए, अब इसे हमें फिर से फेंटना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से डबल बीटर ले लिया है और अब इस तरह से हमें इसे बराबर से फेंट लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है और एकदम लाइट आइसक्रीम बनकर के रेडी हो गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार ही आइसक्रीम जमा लेते हैं, दूसरी बार इस तरह उसको फेंटते नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह इसे दूसरी बार फेंटोगे तो आइसक्रीम एकदम लाइट, फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बनेगी। आप अगर डायरेक्ट ही एक ही बार में जमा लोगे तो वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी और उसमें आइस क्रिस्टल भी बन सकते हैं। तो चलिए, एक आइसक्रीम रेडी हो गई थी, तो मैंने उसके ऊपर थोड़े से काजू द्राक्ष डाल दिए थे। और अब ये जो बादाम पिस्ता वाली है उसे भी मैंने फेंट लिया है। तो आप देख सकते हो कि इसकी भी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। चलिए, अब इसे भी थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ऊपर से बादाम पिस्ता से और इसे ढककर रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, जमने के लिए, फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में। अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हो तो 7 से 8 घंटे में भी ये आइसक्रीम एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलिए, रात भर मैंने इसे अच्छे से जमा लिया है और ये देखिए, हमारी आइसक्रीम एकदम रेडी है। तो चलिए, अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह स्कूपर से इसे स्कूप आउट कर लेना है। तो ये देखिए, फटाफट से आइसक्रीम निकल के आ गई है बाहर और देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम सॉफ्ट है
ऊपर से इसे काजू और पिस्ता से बादाम और पिस्ता से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। और अब ये जो काजू द्राक्ष वाली आइसक्रीम है उसे भी इस तरह हम निकाल लेंगे। तो दोनों ही आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी एंड लाइट बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आप भी मेरी तरह पूरे साल आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो आप भी इस तरह घर पे आइसक्रीम इजीली बना सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।